बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम एडजस्टमेंट्स देख रहे थे, अक्रूवल्स हमने पढ़ लिया था। आज हम डेफरल्स देखते हैं। डेफरल्स आपको बताया था कि डेफर से ये लफ्ज़ बना है डेफरल। डेफर का मतलब होता है पेंड कर देना, डिले कर देना, आगे ले जाना। इसमें क्या होता है, ये भी दो हैं डेफरल्स, एक आपकी इनकम के हवाले से और एक आपके एक्सपेंस के हवाले से। इसमें हम क्या करेंगे कि इनकम को डेफर कर देंगे, यानी इस साल में बुक नहीं करेंगे। यानी ये जो इनकम है और जो एक्सपेंस है ये इस साल में लिखा गया है, करंट ईयर में, लेकिन हमने ये इनकम कमाई नहीं है अभी तक और एक्सपेंस का बेनिफिट नहीं उठाया, तो इसको उसी साल में लिखा जाता है जिस साल में इनकम कमा ली हो या एक्सपेंस है उसका बेनिफिट उठा लियो। इसको हम ऐसे लिखते हैं कि ऐसी इनकम जो वसूल कर ली हो लेकिन कमाई ना हो। तो जब कमाई नहीं है तो इसको लिखना भी नहीं है, इसको आगे ले जाना। और ये जो एक्सपेंस है इसको हम लिखेंगे ऐसे अखराजात जो अदा कर दिए हों, पे कर दिए हों, लेकिन इसके बदले में फ़ायदा ना उठाया हो, फ़ायदा ना लिया हो। यानी हमने पेमेंट कर दिया पार्टी को कि फ़लाँ काम कर दो, पैसे दे दिए हैं लेकिन अभी तक उसने काम नहीं किया। ठीक है, तो ये होती है हमारी डेफरल्स। अब हम पहले ऊपर वाली जो है इनकम वो देखेंगे। होता ये है कि आपने किसी पार्टी ने आपसे कहा कि फ़लाँ चीज़ हमें प्रोवाइड कर दो, गुड्स प्रोवाइड कर दो। उसने हमें लाख रुपए दे दिया कि लाख रुपए की चीज़ें भेज दो, एडवांस पेमेंट कर दी। यानी अज्यूम करें कि कंपनी जो है इसकी वर्थ बहुत अच्छी है, इसकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट की सप्लाई कम है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि हमें एडवांस में पेमेंट कर दें। अब हमने क्या किया, कैश वसूल कर लिया एडवांस, और इनकम है कोई भी जो, या ऐसा समझ लें कि कोई रेंट है, हमारी बिल्डिंग है, तो हमें उन्होंने एडवांस में रेंट पे कर दिया। हमने लिखा कैश डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट। ये हमें पूरे साल का उन्होंने सपोज़ रेंट जो है पे कर दिया। हमारी बिल्डिंग है, हमारा काम समझ लें कि बिल्डिंग है, तो हम रेंट पे देते हैं, उसके बदले में हमें रेंट मिलता है, तो हम एडवांस में रेंट ले लेते हैं। 1000 रुपये एक महीने का रेंट है, तो 12 महीनों का रेंट हमें मिल गया। और हमने बिल्डिंग किराए पे दी थी 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2021 को। अब हमारा जो साल है वो पूरा हो रहा है 30 जून को। 30 जून 2021 को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ हो जाएगा। अब जब साल क्लोज़ हुआ तो हमने चीज़ों को देखा, तो हमें ये पता चला कि ये हमने अपने रेंट में इतनी इनकम लिखी हुई 12,000। अब इस 12,000 में से 6 महीने तो, और ये 12 महीनों का रेंट है जो हमें मिल चुका है। 30 जून तक हमारे 6 महीने क्लोज़ हो चुके हैं, 6 महीने अभी रहते हैं। तो अब क्या होगा कि भाई 6 असूली तौर पर जो हमारा मैचिंग प्रिंसिपल है और वो जो हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन है कि जितने की हमने सर्विसेज दी हों उस साल में उतने ही आने चाहिए। तो 6 महीने गुजर चुके हैं, तो 6 महीनों का जो रेंट है वो यहाँ तक आना चाहिए 30/6 तक, और जो 6 महीनों का रेंट है, इनकम है, वो अगले साल में जानी चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं कि इसमें 6 महीनों की जो इनकम है वो निकाल देंगे इस साल की इनकम में से। क्या करेंगे,
अब हमने क्या किया, इनकम लिखी हुई है एक 12,000, तो 12,000 तो इस साल की हमारी इनकम नहीं है, 6,000 है, तो हम इसको डेफर करेंगे, 6,000 की इनकम को अगले साल में ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, हम इस इनकम को कम कर देंगे, हम लिखेंगे एंट्री पास करेंगे रेंट इनकम क्रेडिट, कितने से, जितने हमारी इनकम अगले साल की है, जिसको हमने डेफर करना है, 6,000 है। तो जब ये 12,000 से इनकम क्रेडिट, 6,000 से डेबिट, तो पीछे 6,000 इनकम बच जाएगी इस साल में। अब क्या होगा कि जो 6 माह की इनकम है वो हमने ये कम कर दी, और बाकी 6 माह की क्या रहेगी हमारी, वो होगी हमारी अनअर्न्ड इनकम। इसको हम लिखेंगे रेंट इनकम डेबिट अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट। ठीक है, यानी ऐसी इनकम जो वसूल कर ली है लेकिन कमाई नहीं, उसको हम क्या कहते हैं, अनअर्न्ड इनकम। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और प्रीपेड इनकम का भी लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस ये वाली इनकम में जो वसूल कर ली हो लेकिन कमाई ना हो, तो फिर हम उसको जितनी इस साल में हमने कमा ली है इस साल में लिखेंगे, और बाकी जो अगले साल में कमाएंगे वो अगले साल में लिखेंगे। इस तरीके से क्या होगा, अभी ये देखें इनकम डेबिट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में से इतनी इनकम माइनस कर देंगे। ठीक है, ये तो होगी प्रॉफिट एंड लॉस की इनकम। और जो अनअर्न्ड इनकम है, जो अनअर्न्ड है, ये लायबिलिटी को शो करता है, तो इसको हम क्या करेंगे, अनअर्न्ड इनकम को बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज़ में लिख देंगे। ठीक है जी, ये आपकी फर्स्ट डेफर होगी, फर्स्ट थिंग इनकम। इसी तरह एक्सपेंस का भी होता है। अब आप इसी चीज़ को दूसरी साइड पे ले जाएं, यानी वो अखराजात जो हमने पे कर दिए हैं लेकिन अभी कमाए नहीं है, प्री पेड रेंट, ये इसके अपोजिट समझ लें। ये तो समझ लें कि हमारी अपनी बिल्डिंग थी, अब हम दूसरी साइड पे चले जाते हैं कि हमने बिल्डिंग किराए पे ली है, अब हम क्या करते हैं, इसी तरह पूरे साल का किराया दे देते हैं। यही हमने किया। हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है जिसके लिए हम अकाउंट्स बना रहे हैं। अब हमारा पहले से एग्रीमेंट चल रहा है, हम पूरे साल का रेंट देते हैं, तो रेंट की जो डेट है वो है 1 जनवरी 2021। हर साल यानी 1 जनवरी को हम पूरे साल का रेंट दे देते। इस साल भी हमने पे किया, तो ये हमने 12,000 रुपये पे कर दिया एडवांस में। अब ये है 12 महीनों का रेंट। ठीक है, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ हो रहा है 30 जून को। इसमें भी वही प्रॉब्लम है। अब हमने तो एडवांस पेमेंट कर दी, जब एडवांस पेमेंट की हमने एंट्री पास कर दी रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, 12,000 में से ये एंट्री हो चुकी है। जब हमारा साल क्लोज हुआ, जब हम एडजस्टमेंट करते हैं, साल के एंड में करते हैं, तो एडजस्टमेंट करते वक्त हमें ख्याल आया कि देखें हमने जो रेंट है, कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि जब आप प्रॉफिट निकालते हैं तो जब ज़्यादा प्रॉफिट निकल आता है या कम निकलता है, फिर ये चीज़ें आपको याद आती हैं। फिर आप सोचते हैं कि क्या हुआ है, किस वजह से ये प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, किस वजह से प्रॉफिट हमारा कम हो गया। तो फिर आपको ये चीज़ें याद आ जाएंगी कि ये एडजस्टमेंट्स तो हमने की नहीं। अब क्या हुआ कि जब आपने देखा 30 जून को कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ गई, फिर आपकी नज़र इधर पड़ी कि हमने जो किराया है दिया तो है पूरे साल का, लेकिन 6 महीने तो इस फाइनेंशियल ईयर में आ रहे हैं, फिर आप इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। अब आप भी यही जो ख़र्चा है जो इस साल में बुक हुआ है, यानी 1 जनवरी को आपने जब पेमेंट की, इस साल में 12,000 रुपये रेंट लिखा गया। ठीक है, अभी ये तो मैंने छोटी फिगर ली है, रेंट तो बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है और उसका इफ़ेक्ट भी नज़र आता है प्रॉफिट पे। तो हम क्या करेंगे, इसको डेफर कर देंगे। जितने का बेनिफिट इस साल में मिलेगा इस साल में लिखेंगे, और जितने का बेनिफिट अगले साल में हम उठाएंगे वो अगले साल में लिखेंगे। तो इस किराए में से आधा जो है इधर आना चाहिए 6 महीनों का। तो अब कैसे आधा करेंगे, हम इस खर्चे को कम कर देंगे। जितने महीने
अगले साल में जा रहे हैं। ठीक है, वही अब समझ आ गई हो आगे आपको कि डेफर से क्या मुराद है कि वो खर्चे जिनका ताल्लुक अगले साल से है लेकिन हमने इस साल में लिखे हैं, उनको निकालना है, अगले साल में डालना है। ठीक है, एक्रूअल में क्या है, उलट है। एक्रूअल में क्या है, अगले साल में जा हम फ़ायदा उठा चुके हैं, अगले साल में जा रहे हैं, उनको हम पिछले साल में लाएंगे यानी करंट में लाएंगे। इसमें क्या है, हमारे करंट ईयर में लिखे हैं, इनको हमने अगले साल में लेके जाना है। अब हमने क्या किया, रेंट जो है इसको कम करना है। कितने से कम करना है, 6 महीने अगले साल में जा रहे हैं, रेंट 6000 से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, डेबिट क्या होगा, उधर हमने लफ्ज़ लिखा था अनअर्न्ड, यानी इधर हम लिखेंगे प्रीपेड रेंट। और जो भी चीज़ आप एडवांस में लेते हैं ये आपकी लायबिलिटी होती है अगर ना कमाएं, और जो भी रेंट आप जो भी चीज़ आप एडवांस में पे करते हैं ये आपका एसेट होता है। ठीक है, तो ये जो प्रीपेड रेंट है यही अमाउंट आ जाएगी 6000 से डेबिट। क्या करेंगे, ये खर्चा डेबिट है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा होगा 12000, आप उस 12 इधर क्रेडिट हो गया तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में से ये माइनस कर देंगे। ठीक है, और ये जो प्रीपेड रेंट है एडवांस में दिया ये आपका एसेट है, इसको हम बैलेंस शीट में लिखें। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस और ये बैलेंस शीट में जी, ये आपकी डेफरल कंप्लीट हो गई। अब जब हम सवाल करेंगे इससे मुतल्लिक़ तो आपको सही तरीके से वहाँ पे समझ आ जाएगी जब प्रैक्टिकली आप खुद एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अब ये हमारी अक्रूअल्स और डेफरल्स दोनों कंप्लीट हो गई। कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।